देखिए दोनों ज़ोजिला एक्सिस जो है हमारे लिए लाइफ लाइन है, आप सब जानते हैं ये हमारे लिए लाइफ लाइन है। और करगिल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और मणिपुर लद्दाख के लिए लाइफ लाइन है। और उस उनके लिए जो हमारे गांधरबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनके लिए कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ उनके लिए कमर्शियल उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो आप जानते हैं कि मैंने बार बार कहा, मैं इस सिलसिले में हमारे वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी है उनसे भी मिला था सर्दियों में। फिर एलजी जो वहाँ के एलजी साहब थे, ऑनरेबल एलजी साहब, उनसे मिला। फिर हमारे एलजी ऑनरेबल जी डॉक्टर बीटी मिश्रा है या डॉक्टर पवन कोतवाल है, तो उन सब से मिला। हमारे एसपी साहब, डीसी साहब, एसपी गांधरबल, डीसी गांधरबल, पिछले जब से मैं 6 महीने में मैं एसपी चेयर पे बैठा हूँ, तो उनसे लगातार बराबर राबते में हैं। अब जानते हैं हमारे जो हमारे पैसेंजर्स वगैरह या गाड़ी होते हैं, तो उनके साथ बहुत बड़ा ये ह्यूमिलेशन होता है और उनको दिन भर वहाँ पे रुका के रखते हैं। ये इसी वजह से होता है क्योंकि वो ज़ोजिला का उस साइड का कंट्रोल पूरा हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के पास है। और डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के जो ट्रैफिक वाले हैं या बाकी लोग हैं, उनको इतना क्या कहते हैं, उसको हमारे प्रॉब्लम क्या है, हमारे इश्यूज़ क्या है, उनको इतना शायद एहसास ना हो, जबकि हमारे लिए तो ये लाइफ लाइन है। और दूसरा ये है, मैंने मैंने क्लियर किया है कि ज़ोजिला जो है नेशनल हाईवे है, तो हाईवे को आप रोक नहीं सकते हैं। अब जैसे वो कहते हैं अगर हम ज़ोजिला को ऐसे खोल के रखेंगे तो फिर एवलांच आएगा, ये होगा, वो होगा, एक्सीडेंट होंगे। आप खुद जानते हैं जम्मू श्रीनगर हाईवे है, हर दिन कितने एक्सीडेंट होते हैं, हर दिन कितने एवलांच आते हैं, हमारे वो ज़मीन खिसक के आते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम होते रहते हैं। और बीआरओ या बीकन वाले या जो भी वहाँ पे काम करते हैं, वो तो दिन रात काम करते हैं। हमारे मैंने देखा बीकन साइड का, वो लोग कहते हैं कि हमको 8 बजे निकलना है, 7 बजे निकल, 6 बजे निकलना है। 24 घंटे क्यों नहीं, वो ड्यूटी पे, उनको ड्यूटी पे लगना चाहिए। जैसे हमारे होता है रोटेशन ड्यूटी पे होना चाहिए कि कोई अगर ज़रूरत पड़ा तो। और आज के डेट में ज़ोजिला में तो इतना, जितना हमारे नेशनल हाईवे आपका जम्मू टू श्रीनगर वाला हाईवे है, उस पर इतना प्रॉब्लम है, फिर भी ट्रैफिक चलते रहते हैं। हमारे यहाँ पे मुझे लगता है कि जानबूझ के ये सिलसिला किया है। बाकी जहाँ तक आप बॉर्डर की बात कर रहे हैं, बॉर्डर का जहाँ तक हमारे लोगों का कहना है, जो हमारे एंसेस्टर्स या हमारे बुज़ुर्ग थे, वो कहते थे हमारा बॉर्डर है ये क्या आता है आपका, ये हमारा जो गांव है नीलागढ़ तक है कह के, क्योंकि नीलागढ़ ये नेचुरल है। नीलागढ़ में हमारे बोली बोलने वाले ही वहाँ बसते हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि नीलागढ़ हमारा ही हिस्सा है। दूसरा ये है ज़ोजिला हमारा पहाड़ का नाम है, वो हमारे लद्दाखी नाम है, आप सब जानते हैं। उसके बाद तो आप सोनमार्ग है, फिर गुलमर्ग, ऐसे जो पहाड़ों का नाम है उस तरीके से या नाम रखा गया है। तो हमने बार इस साल इंशाल्लाह फिर मैं हमारे सेक्रेटरी लेवल पे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी उठाने जा रहा हूँ कि ये हमारा बॉर्डर कश्मीर के साथ, पहले तो आपको पता है 2019 तक हमारा एक ही JNK गवर्नमेंट था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होता था। अब जब से 2019 5 अगस्त के बाद ये फैसला हुआ, तो उसके बाद बॉर्डर ये होना बहुत ज़रूरी है, डिमार्केशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं, हम रेवेन्यू रिकॉर्ड हम देख रहे हैं, बाकी सब भी चल रहा है। हमारे पिछली बार आपको पता है ज़ोजिला खुल के 2 महीने हो गए, ये क्या कहते हैं 17-18 मार्च को खुला था। उसके बाद उन्होंने या तो 1 वे करके रखा या कभी अल्टरनेट करके रखा। चलो ठीक है, उस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बर्फ़ का साइड से एवलांच आ रहे थे, बीच में बर्फ़बारी होने की वजह से। और आज के दिन में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फिर हमने आपको पता है परसों से 2 वे किया है लाइट व्हीकल्स के लिए। फिर जो हेवी व्हीकल्स के लिए हमने हमारे ADGP साहब की क़यादत में कल मीटिंग भी हो गया है ज़ोजिला में। वो वहाँ से आके हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने भेजा था उनको, तो उनकी क़यादत में वहाँ पे सब जो स्टेक होल्डर थे, बीकान वाले, हमारे विजय वाले
या वहाँ के ट्रैफिक वाले, वहाँ के पुलिस, गांधरबल के हमारे एसपी साहब, वो सब थे, हमारे ट्रैफिक के एसपी। तो ये अब फैसला हो गया है इंशाल्लाह। ये सब व्हीकल के लिए 2 वे क्या है, ख़ासकर लाइट व्हीकल्स के लिए, और हैवी व्हीकल्स का क्या है कि मॉर्निंग में यहाँ से जाएगा हमारे, इवनिंग में वहाँ से आएगा। हमने एसएसपी साहब को, ये हमारे एडीजीपी साहब को ये भी बताया था कि अगर आप थोड़ा सा टाइम का चेंज करना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग में हमारे यहाँ से रखिए, इवनिंग में वहाँ से रखिए। उसके 2-3 रीज़न है। एक तो मॉर्निंग में यहाँ से हमारे जाते हैं पेशेंट वगैरह, वो वक्त पे वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ओपीडी हो या कुछ डॉक्टर के पास जाना हो। दूसरा ये है, हमने कहा था कि शाम को अगर हमारे यहाँ से जाएंगे तो वो मुसाफिर होंगे, उनके लिए रूम ढूंढना, डेरा बनाना, वो सब प्रॉब्लम होगा। मॉर्निंग में जाने से उनके टाइम बहुत मिलता है। तीसरा और एक इशू है, जैसे हेवी व्हीकल्स है, उनको अगर मॉर्निंग में करे तो उनको वैसे भी कंटे पे चढ़ाना है, फिर वो सब देखना, उसमें घंटों लग जाते हैं। तो फिर वो कम से कम 2 दिन के लिए वहाँ स्टे करने पड़ेगा। तो शाम को होने से वो दिन में वो सब ये सब हो जाएंगे। तो ये कुछ इश्यूज़ थे, उनको लेके हमने कहा था कि आप मॉर्निंग में यहाँ से भेजिए, इवनिंग में वहाँ से भेजना है 1 बजे के बाद या 2 बजे के बाद। सर, हिमाचल साइड से जो लेह के साथ कनेक्ट होता है, वहाँ पे अथॉरिटीज़ ने कई बार जो है बॉर्डर एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए काम किया है और लगभग काम भी मुकम्मल हुआ है बॉर्डर एरिया आइडेंटिफिकेशन का। तो इस साइड से ना होने का कारण क्या है, कहाँ कमज़ोरी रही है? मेरे हिसाब से दोनों, अब ये यूटी बन के 5 साल हो गए। पहले तो बॉर्डर की हमें ज़रूरत नहीं था क्योंकि हम सब जेएनके का हिस्सा था। तो पहले क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ, मगर जब से मैं आया हूँ मैं उस पर काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं उस सिलसिले में सब स्टेक होल्डर को लेके मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमें हल निकल के, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, इसी बॉर्डर की वजह से हो रहा है। तो वहाँ पे हमें हमारे लोगों को इतना तंग करते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं। जैसा भी हो सकता है किसी को कागज़ नहीं होता, मगर उसमें वो एक्शन लेना चाहिए। कागज़ नहीं है तो ठीक है, मगर दिन रात मतलब दिन भर वहाँ के रुका के रखना, फिर बच्चे, बूढ़े, मतलब मेल फीमेल, हमारे पेशेंट वो सब होते हैं, उनको ऐसे रुका के रखना नेशनल हाईवे के लिए मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ये गलत है। सर, अभी रिसेंटली सीबीएसई रिज़ल्ट आया है TN-12 का। इतना खुशगवार रिज़ल्ट, जितना उम्मीद किया था, तवक्का किया था, उतना नहीं देखने को मिला। तो ऐसे में LHDC ने जिस तरह के इनिशिएटिव लिया था एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से रेजिडेंशियल कोचिंग का, शायद नाकाम, कहीं ना कहीं नाकामी तो नहीं है? नहीं, मैं नाकाम नहीं कहूँगा। आपको मालूम होगा कि 18 अक्टूबर को हम आए थे, फिर नवंबर के पहले हफ्ते में हमने प्रेजेंटेशन दिया था। हमारे डायरेक्टर हेल्थ थे, ये डायरेक्टर एजुकेशन और उनके जितने भी CO वगैरह थे, सब मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन लिया था। तो उसमें जो बच्चे थे, क्योंकि आपको पता है पहले हमारा वो बोर्ड के जेएनके बोर्ड के साथ था, तो CBSE पैटर्न में डायरेक्ट जब चेंज हो गया ना, उन्होंने 1-2 टेस्ट लिए थे। तो उस गोल्डन खासकर गोल्डन टेस्ट और एक टेस्ट लिया था, उसमें हार्डली 8 से 10% बच्चे मतलब पास हो रहे थे, वो भी नहीं थे। मैक्सिमम बच्चे जो थे वो हमारे रेड जोन में थे, कुछ हमारे येलो जोन में थे, ग्रीन जोन में तो बिल्कुल तकरीबन ना के बराबर बहुत सारे कम बच्चे थे। मैं ये कहता हूँ, ये क्रेडिट देता हूँ हमारे टीचर्स और जिन्होंने हमारे सर्दियों का वो चलाया, क्या कहते हैं उसको, रेजिडेंशियल क्या कहते हैं क्लासेस चलाए। तो उसकी वजह से हमारा फिर भी आपको पता है 40-45%, 50-60% रिजल्ट आ गया। नहीं तो मैंने देखा था मैक्सिमम अगर हुआ था तो 18% तक था, जो जहाँ तक मुझे याद है, जो इन्होंने ये दिखाया था, क्या कहते हैं उसको, उस वक्त मुझे प्रेजेंटेशन दे के पूरा वो बार चार्ट, डायग्राम, वो सब बना के उन्होंने दिखाया था। तो ये मेरे हिसाब से नाकामयाबी नहीं है। अब हमारे ये पहला है, ये मैं क्रेडिट देता हूँ टीचर्स को। हर एक ने अपने, हो सकता है कमी रहा हो, मगर इसको नाकामयाबी हम नहीं कहेंगे। खासकर मैट्रिक का आप रिज़ल्ट दीजिए, देखिए कहीं पे तो 100% है, कहीं पे थोड़ा सा
कम है, आगे पीछे है। मगर ये जो रेजिडेंशियल क्लास सर्दियों में शुरू हो गया ना, आप जानते हो उसके लिए हमने इतना कोशिश किया था। पहले हमारे बहुत सारे जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस वगैरह थे वो रिलेक्टेंट थे, वो कहते थे सर्दियों में बाथरूम बंद हो जाएंगे, फिर हमारे बच्चे हाथ मुंह धोने में प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब ये उस सब मतलब बहुत सारे इश्यूज थे। तो वो सब होने के बावजूद भी बाद में तो सब तकरीबन हमारे मैक्सिमम जो है वो रेजिडेंशियल क्लास में चेंज हो गए। तो मुझे उम्मीद है इस साल और रिज़ल्ट मुझे उम्मीद है इस साल 90 से ऊपर जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब कोई नया चीज़ शुरू हो जाता है ना, तो बच्चों के लिए भी पिकअप करना, बच्चों के लिए भी क्योंकि हमारा तब तक सब 10 तक फिर JNK बोर्ड से सीधा चेंज होना 11 से, तो उसमें थोड़ा इशू आ गया। बाकी मैं इसको नाकाम भी नहीं कहूँगा। सर अगर बात करें सर, नेशनल हाईवे 301 का काम चल रहा है सर, वहाँ पे गाड़ियों को आने जाने में बहुत तकलीफ आ रही है सर। 10-10, 15-20 मिनट ट्रैफिक जाम हो रहा है सर। एक साइड से काम हो रहा है सर, दोनों साइड से काम चल रहा है सर, वहाँ पे गाड़ी स्टक हो रहा है सर। 10-10, 15-20 मिनट वहाँ पे रुकना पड़ रहा है सर, क्या कहेंगे उस पर? कहाँ पे दोनों पर? नेशनल हाईवे ये हमारे रिस्पॉन्स साइड में वो के सफर तकरीबन 1.5 घंटा वो मैंने भी नोटिस कर दिया। मैंने इनको बोला है, कल ही मैंने इनके जो हमारे क्या कहते हैं जनरल मैनेजर है, GM है पुरजे साहब, मैंने उनसे बात की, या तो आप एक साइड पे वो लगा दीजिए जो काम का मलबा ये या जो रखना है सामान रखना है, उनको बोला है उसके हिसाब से आप दोनों साइड से, ये लोग क्या करते हैं दोनों साइड से वो सामान लगा के, वो मैंने भी महसूस कर लिया है। तो मैंने उनको बताया है कि मुझे उम्मीद है अगले 1-2 दिन में वो थोड़ा सा उस ट्रैफिक को ये करने में मुझे उम्मीद है हम कामयाब हो जाएंगे। और आपका बात बिल्कुल सही है, ये तो मुझे उनका थोड़ा केयरलेसनेस लगता है। जो प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं ना, जो भी ABC को जो भी हो, तो उनको सोचना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट इशू भी है सर। उस दिन खचन के मकाम पे जो उनका मेन पुल है सर, स्कूल फरूना का, वो ढह गया था। फिर आगे जाके फरहंसा से जम्बा है जहाँ शाम के ऊपर सोना युरबा का वो पुल भी, क्योंकि पूरे वहाँ तकरीबन 600-700 हाउस होल्ड का वो पुल है, तो तकरीबन के एकड़ों के हिसाब से वहाँ पे ज़मीन को सैराब होता है, तो वो पुल भी बहुत ख़तरे में है। तो हमने इनके कंपनी से राबिता किया था, गाँव वालों ने भी किया था, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आपकी तरफ से इन पुल मतलब को बचाने के लिए और अच्छी तरह से बचाने के लिए हमने कहा जो ब्रस्ट वॉल वगैरह या कंक्रीट के वो लगना चाहिए उनको। ये वाले सांको का तो मैंने नहीं बताया, ये वाला क्योंकि ये ब्रस्ट हो गया था फरूना वाले का, मैंने बताया था कि वो स्ट्रांगली नीचे से वो कंक्रीट को वो बना के, ताकि आइंदा ऐसा वाक़ा ना हो। तो सांको का भी बिल्कुल सही है। की तरफ से किस सांको में भी है, मैंने 2-3 जगह पे देखा, येलिंग में है, वो येलिंग का भी है। वो तो इशू है, वो हमने उनसे बताया उनको कि ये इनको केयर करने के लिए। सर LHDC की तरफ से किस तरह के सुपरविजन हो रहा है सर, स्पेशली ये नेशनल हाईवे अभी जो काम चल रहे हैं? कई जगह पे सुनने में आ रहा है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स बहुत यूज़ हो रहे हैं, और ख़ासकर जो लाइन को लेके, अलाइनमेंट को लेके। देखिए ना, अलाइनमेंट को लेके हमने तो DC साहब को भी कहा, ये NRGCL वालों को भी कहा है कि आप लोग एक तो जो अभी अलाइनमेंट या हमारा वाइडनिंग हो रहा है, वो वाइडनिंग पूरा हो जो एज़ पर स्पेसिफिकेशन जितना हो, फिर जब कंस्ट्रक्शन हो वो भी उसके हिसाब से हो, आपके जो रूल में आता है उसके हिसाब से करना। जहाँ तक सब स्टैंडर्ड मटेरियल का ताल्लुक़ है वो बिल्कुल उस पर तो अभी हमारा ये MCC चल रहा है, तो उसमें फिर मैं अफसरों को भी नहीं ले सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं खुद जाता हूँ, मैंने कल आज सोचा था मैं उस साइड में जाके, फिर आपके जो कंसर्न ऑफिसर्स नहीं होता है ना, फिर काम ज़्यादा नहीं बन पाते। तो उस सिलसिले में मैं LHDC बहुत मतलब उसमें पर्टिकुलर है, हम खुद भी बीच बीच में जाके सुपरवाइज़ करेंगे। मैं सब स्टैंडर्ड की उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके, एक तो हमारा रोड कोई भी रोड, ये जैसे नेशनल हाईवे हो या लोकल रोड हो, उसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल ना वो नहीं मतलब उसमें नहीं होना चाहिए।